कौन था अजाजील? अल्लाह का सबसे इबादतगार फरिश्ता आखिर क्यों बन गया मुसलमानों का जानी दुश्मन? इसने ऐसा क्या कर दिया कि अल्लाह ताला ने इसे हमेशा के लिए जहन्नमी कर दिया? क्या ये अजाजील वही है जिसे लोग इब्लीस के नाम से जानते हैं? क्या है सच? पूरी बात जानने के लिए वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले आसमानों पर दो किस्म के मखलूक रहते थे, एक नूरी और दूसरी नारी। नूरी मखलूक नूर से पैदा किए गए थे, जिन्हें मलाइका या फरिश्ता कहा जाता है। ये दिन रात इबादत में मसरूफ रहा करते थे और इनके यहाँ ना औरतें होती थीं और ना ही उनकी नस्ल चलती थी। दूसरी मखलूक नारी यानी जिन्नात थे, जो आग से पैदा किए गए थे। उनकी औरतें भी होती थीं और उनकी नस्ल भी चलती थी। ये सब अल्लाह के आसमानी लश्कर थे। वो कस मकसद के लिए बनाए गए थे ताकि वो अपने मालिक को जाने और हमेशा उनकी खिदमत और इबादत करे। उन्हीं में से एक मौजिज हस्ती अजाजील था, जिसका मतलब होता है खुदा का अजीज। अजीज को अल्लाह ने दहकती हुए आग के शोलों से पैदा किया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 1,44,000 साल पहले जिन्नात की पैदाइश हुई। सभी जिन को जमीन पर भेज दिया गया, जहां 300 साल गुजरने के बाद जमीन पर उसे अपनी नस्ल की मुखालिफ मिली, जिससे उसने शादी कर ली और वक्त गुजरने के साथ बड़ी तादाद में उसकी औलादें हुईं। पहले तो ये खुदा के बहुत फरमाबरदार थे, लेकिन बहुत जल्द ये नाफरमान भी हो गए। जब उनकी बदमालियों की हद पौर हो गई तो बड़ी तादाद में जिन्नात से मौत का जायका चखा और वो मर गए। इस दौरान जो नेक जिन्नात थे वो बच गए और उनकी नस्ल आगे बढ़ी। उन्हीं जिन्नातों में एक मशहूर जिन्नात जीन चलिपा था। चलिपा का चेहरा बब्बर शेर जैसा था। खूंखार दिखने के साथ साथ वो बहुत ही बहादुर जिन था। उसकी बीवी का नाम तबलीफ था। तबलीफ का चेहरा भेड़िए की तरह था। वो भी अपने शौहर की तरह दिलेर और ताकतवर जिन थी। अपनी तमाम कोम्ब के बीच उसने अपना नाम बना रखा था और कोम्ब का बच्चा बच्चा उनका एहतराम किया करता था। उनके यहाँ एक बच्चे की पैदाइश हुई जिसका नाम अजाजील था। अजाजील में अपने माँ और बाप दोनों की खुसूसियात शामिल थी, यानी वो निहायत ही सरकश, बहादुर और ताकतवर था। रिवायत के मुताबिक जिन्नातों को दुनिया में बसाया गया और ये हजरत आदम की पैदाइश से 50,000 साल पहले कब्ल का जमाना था। बहुत जल्द ये जिन्नात सरकश हो गए और खुदा के नाफरमान बन गए। जब झगड़े और फसाद से जमीन भर गई तो आसमान से फरिश्तों को हुक्म दिया गया, जी जाओ और उन सरकश जिन्नातों को मार फेंको। इस जंग में अजाजील के माँ बाप यानी चलिपा और तबलीफ ने बड़ी बहादुरी से जंग की, लेकिन फरिश्ते उन पर गालिब आ गए। फरिश्तों का वार उन जिन्नातों पर इस तरह पड़ता कि वो गिर के दोबारा ना उठते। जंग खत्म होने के बाद फरिश्ते आसमान में उड़ते हुए वापस जा ही रहे थे कि अचानक फरिश्तों ने अजाजील को रोते देखा। उन्होंने देखा कि मैदान जंग में हजारों लाशों के बीच एक बच्चा जोर जोर से रो रहा है। ये देख सारे फरिश्ते जमीन पे उतर आए। अजाजील निहायत हसीन जमील था और चेहरे से काफी मासूमियत भी टपक रही थी। ये सब देख उन फरिश्तों को अजाजील पर तरस आ गया। चुनाचे उन रहमदिल फरिश्तों ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ताला से उसे साथ ले जाने की इजाजत तलब की और फिर अल्लाह की रजा से उसे गोद में लेकर पहले आसमान पर उतर गए। इसके बाद फरिश्ते अजाजील को जब बारगाहे इलाही में लाए तो अल्लाह ताला ने उनको हुक्म हुआ दिया कि अजाजील की बेहतरीन तरबियत करो, और फरिश्तों ने अजाजील को अपने साथ ले जाकर बेहतरीन तरबियत दी। अजाजील को इबादत और आदाब के तरीके से सिखाए और बहुत कम समय में ही वो अल्लाह का एक नेक बंदा बन गया। वो अपना ज्यादा तनरी वक्त अल्लाह ताला की इबादत में गुजरता था और दूसरों फरिश्ते की तुलना में वो सबसे बहुत काम करता था। अकेला ही आसमान की सैर को निकल जाता और कुदरते इलाही को जानने में नाकाम कोशिशें करता और अपना सर खपाता। एक वक्त ऐसा भी आया कि अजील अल्लाह का सबसे चहेता इबादत गुजार वाला बंदा था। अपनी इबादत की वजह से वो इस दर्जे तक पहुंच चुका था कि उसे फरिश्तों का मोल्लिम मुकर्रर कर दिया गया और आसमान वाले उसे आबिद कहकर पुकारने लगे। बताया जाता है अज्जिल 40,000 साल तक जन्नत का खदांची था, 80,000 साल तक फरिश्तों का साथी था। पर दोस्तों, अल्लाह ताला ये बहुत बेहतर जानते थे आगे चलकर ये क्या बनने वाला है। इसलिए लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं जिज चाहता हूँ इज्जत देता हूँ और जिसे चाहता हूँ जिल्लत। वक्त तेजी से गुजर रहा था। उसे सर्द रवैये ने उसे फरिश्तों में मगरूर और मशहूर कर दिया था, लेकिन उसे उसकी जरा भी फिक्र नहीं थी।
اس کا ہدف تو اللہ کا سب سے مقرب اور عبادت گزار بننا تھا، جس کے لیے وہ دن رات عبادت میں مصروف رہا کرتا تھا۔ دوستوں، ایک بار 7ویں آسمان کی سیر کرتے کرتے لوح محفوظ تک جا پہنچا، جہاں ایک عبارت لکھی ہوئی تھی کہ ہمارا ایک بندہ ایسا ہے جسے ہم ہر ایک نعمتوں سے نوازیں گے، زمین سے اس کو آسمان تک پہنچا دیں گے اور آسمان سے پھر اسے جنت میں لے جائیں گے۔ اس کے بعد ہم اس کو ایک خاص کام کرنے کو کہیں گے، لیکن وہ انکار کرے گا اور باغوت پر آمادہ ہو جائے گا۔ اس نے وہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لکھا ہوا پڑھا، جس کے بعد وہ 2000 تک روتا رہا اور سوچتا رہا کہ بھلا ایسا کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، اور اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھنے کے لیے اور خوب عبادت اور توبہ کرنے لگا، اور ایسے ہی وہ ہمیشہ اللہ کا عزیز بن کر رہتا تھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائیں۔